एवरीवन, आज हम चैप्टर 5 द समिट विदिन। समिट होता है बेटा पीक, ऊंचाई, माउंटेन की जो सबसे हाईएस्ट चोटी होती है उसको समिट बोलते हैं। विदिन मतलब हर इंसान के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हर इंसान के अंदर होता है। तो आज हम ये चैप्टर रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजर H.P.S. आहलूवालिया, इनका पूरा नाम है हरिपाल सिंह। मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। जो मेजर आहलूवालिया जी हैं वो पहले सक्सेसफुल होता है जो कि सफल भारतीय माउंटेन पर चढ़ने वाले 1965 में ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। जब वो माउंट एवरेस्ट पे थे, सबसे ऊंचाई वाले पॉइंट पे थे, तब उनको कैसा महसूस हुआ वहाँ खड़े होकर। लेट्स हेयर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। आओ हम उनकी कहानी के जरिए ये सुनते हैं, यानी कि वो अपनी जो स्टोरी है वो खुद बता रहे हैं। इसमें जो ऑथर हैं वो खुद ही अपनी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विदिन। चढ़ाई के दौरान ऊंची चोटी पर, एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट, और सबसे मुश्किल जो कार्य है वो जो ऊंचाई पर चढ़ना यानी पहाड़ पर चढ़ना जो कार्य है वो सबसे मुश्किल होता है। और ये द समिट विदिन, और ये सबके अंदर होता है, यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो सबके अंदर होता है। इसका मतलब ये है कि हर इंसान जो है वो डिफ़िकल्ट टास्क कर सकता है, यानी कि कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। वन ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। सारे के सारे जो सर्ज होता है बेटा, एकदम से अचानक जो इमोशंस हमारे अंदर आ जाती हैं, भावनाएं आ जाती हैं। सारे के सारे जो इमोशन है एकदम से अचानक से हमारे आ जा गए। थ्रू मी, मेरे अंदर आ गए। एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ द एवरेस्ट, जब मैं पहाड़ की चोटी पर गया, पहुंचा, खड़ा हुआ वहाँ पे, सारे के सारे इमोशंस, भावनाएं अचानक मेरे अंदर आ गई। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ द पैनोरामा बिलो इज, यानी कि चारों तरफ ऊंचाई पे से चारों तरफ जो दृश्य देखा है। पैनोरामा होता है बेटा दृश्य, मनोरमा, ठीक है। बिलो अस, नीचे, द डोमिनेट इज द फिजिकल इन माई सीम्स टू से, जो शारीरिक रूप है वो ऐसे दिखाई देता था और बोल रहा था मुझे थैंक गॉड, भगवान का मैं धन्यवाद कर रहा था शारीरिक रूप से। दैट्स ऑल ओवर, कि मैंने ये कार्य कर लिया है। दैट्स ऑल ओवर मतलब काम खत्म हो चुका है। हाउएवर, फिर भी, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलिएंट होता है बेटा खुशी, वेरी हैप्पी, खुश होने की बजाय, बहुत खुश होने की बजाय, देयर वाज ए टिंगल ऑफ सैडनेस, वहाँ पर एक सैडनेस, टिंगल मतलब शेड थी, उसके चेहरे पर उदासी थी। वॉज इट बिकम, क्या क्यों था, वॉज इट बिकॉज, ये क्यों था, आई हैड ऑलरेडी डन, कि जो मैंने किया था, द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स देयर आफ्टर वुड लीड डाउन, कि जो अब मेरा जो कार्य है वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैं सबसे ऊंचाई पर हूँ। अब जो रोड जाएंगे वो नीचे की तरफ ही जाएंगे, यानी कि मैंने जो ऊंचाई थी वो मैंने ऊपर अपने आप को ऊंचाई पर पहुँचा दिया है, लेकिन अब जो कार्य होगा वो नीचे की तरफ होगा, यानी कि जो रोड जाएंगे वो अब नीचे की तरफ हो जाएंगे, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ द एवरेस्ट, ऊंचाई पर चढ़ने पर, पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हुए, यू आर ओवर वेलकम्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय, कि उसके अंदर एक बहुत गहरी खुशी आई। एंड थैंकफुलनेस, और धन्यवाद का विचार भी आया। इट इज़ ए जॉय, एक ऐसी खुशी थी विच लास्टेस ए लाइफ टाइम, ये एक ऐसी खुशी थी जो लाइफ टाइम तक चलने वाली थी, यानी जिसका कभी भी अंत नहीं होने वाला था। द एक्सपीरियंस चेंजेस यूर कम्प्लीटली, जो ऊपर चढ़ते समय जो आपके अंदर एक्सपीरियंस
नेवर द सेम अगेन। जो इंसान माउंटेन पर चढ़ जाता है, जो ऊंचाई को फतेह कर लेता है, वो कभी पहले जैसा नहीं रहता, यानी कि उसके अंदर क्या हो जाता है, ब्रेवरी का भाव आ जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर, एज जैसे ही मैं अपने पीछे की ज़िंदगी देखता हूँ एवरेस्ट पे चढ़ने से पहले की, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, मैं ये रिमार्क करने में कर नहीं सकता कि जो मेरे अंदर थी जो ऊंचाई थी, दूसरों के अंदर जो ऊंचाई थी, अबाउट द अदर समिट, ऊंचाई के मामले में जो दूसरों के विचार थे। द समिट ऑफ द माइंड, यानी कि मन की ऊंचाई, नॉट लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लिम, ना तो इससे हमें ज़्यादा घबराहट होती है और ना ही इतना आसान है ये इसके ऊपर चढ़ना, यानी कि जो वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है, अपने जो चोटी पर चढ़ने के जो अनुभव हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहा है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, यहाँ तक कि पहाड़ से नीचे उतरकर, वंस द फिजिकल एक्सहॉशन हैड गॉन, पहाड़ पर उतरते समय जो शरीर की उसकी थकावट थी, जो बॉडी थकी हुई थी, वो भी चली जाती है। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, वो अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, वाई आई हैड क्लाइम्ब द एवरेस्ट, कि मैं पहाड़ पर क्यों चढ़ा, चोटी पर क्यों चढ़ा। वाई डिड दे एक्ट ऑफ द रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, जो ये पहाड़ पर चढ़ने का या इस पर पहुंचने का जो ये इमेजिनेशन थी, कल्पना थी, ये मुझे पकड़े हुए थी, इसी के कारण मैं वहाँ पर पहुँच पाया। इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, अब तो यह एक पास्ट की घटना हो चुकी है, इतिहास बन चुका है। समथिंग डन